Elemental Studios is proud to present Abyss of Evil. Headphones or good quality speakers are recommended to have a good listening experience. ढेर सारे लोग एक ऊंची बिल्डिंग के अंदर जाते हुए नजर आते हैं। बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े लेटर्स से यूनिवर्सिटी ऑफ पैसिफिकस लिखा नजर आता है। एक गाड़ी पार्किंग एरिया में रुकती है और एक लड़की बाहर निकलती है। वो लड़की अपनी रिस्ट वॉच से टाइम देखती है और यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है। 15 मिनट्स अर्ली, नॉट बैड, काफ़ी टाइम है अभी तो। वो लड़की इधर उधर देखती है। यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी तादाद में लड़के और लड़कियां घूम रहे होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह चलती है जैसे किसी को ढूंढ रही हो। जल्दी आने को मुझे कहा और खुद ही लेट है। ओलिविया भी ना। जेनिफर यहाँ। जेनिफर यहाँ वहाँ तेज़ी से देखती है और उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वो आगे बढ़ती है और उस लड़की के साथ चलने लगती है। इतने रश में घूमने से बेहतर तो लेट आना है। तुमने मुझे बुलाया ही क्यों ओलिविया? रोमा ने कहा है कि आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैंने सोचा तुम भी इंजॉय करोगी। वैसे भी रोमा की न्यूज़ अक्सर सही ही होती है। अगर वो कह रही है तो कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा। और रोमा खुद कहाँ है? ओलिविया और जेनिफर उधर इधर घूमती हैं और उन्हें एक लड़की नज़र आती है जो लोगों को साइड पे करती हुई तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ती है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी। वो लड़की जेनिफर और ओलिविया के सामने रुकती है। रोमा, सॉरी, आई एम लेट। पर आज आंखें नहीं खुल रही थी। हमें जल्दी बुलाकर खुद सो रही थी। जल्दी क्यों बुलाया है रोमा? ऐसा क्या होने वाला है? तुम्हें याद नहीं, कल टीचर्स ने हमें इन्फॉर्म किया था कि आज एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है हमें। हाँ, नाउ आई रिमेंबर। कल ही तो क्लास के एंड में अनाउंस हुआ था। बट इट्स स्ट्रेंज ना, यूजुअली मैनेजमेंट लेट एडमिशन अलाउ नहीं करती। एक दिन भी लेट हो जाए तो एडमिशन ही नहीं मिलता। और ये बंदा 2 मंथ्स लेट है, फिर भी इसको अलाउ कर दिया। वेरी स्ट्रेंज। टीचर्स तो कहते हैं कि उसने एंट्री टेस्ट में हाई स्कोर किया है। मे बी दैट्स वाई दे आर लेटिंग हिम जॉइन। पर इसका जल्दी आने से क्या लेना देना? न्यू स्टूडेंट आ रहा है तो हमें क्यों जल्दी बुलाया? तुम कोई प्रैंक की प्लानिंग तो नहीं कर रही रोमा? बंदे का फर्स्ट डे, पहले ही दिन प्रैंक कर दिया तो बेचारा ऐसे ही डर जाएगा। नॉट रियली, मेरे प्रैंक करने से पहले ही फ्रैंकलिन उसका वेलकम करेगा। आई सी नाउ, पुअर गाय। फ्रैंकलिन पता नहीं क्या करवाएगा उससे। हमारे बैच में तो इतने सारे लोग थे, फिर भी उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। ये तो फिर अकेला है, तो ये तो डेफिनेटली फंसेगा। इसीलिए तो जल्दी बुलाया है, बहुत मज़ा आएगा। क्लास स्टार्ट होने ही वाली है, या तो अभी कुछ होगा या तो ब्रेक टाइम में। वो तीनों लड़कियां एक दूसरे से बातें करती हुई एक बड़े से ग्राउंड की तरफ चलती हैं। हैरोल्ड एक ऑफिस से बाहर निकलता है और तेज़ी से सीढ़ियों से छलांग लगाकर नीचे उतरता है। वो यहाँ वहाँ देखता है और एक कोने में परेशान होकर खड़ा हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट है क्लास स्टार्ट होने में, एंड आई हैव नो आइडिया कि कहाँ जाना है। हैरोल्ड अपनी पॉकेट से एक पेपर निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। यहाँ तो सिर्फ सब्जेक्ट और टीचर नेम्स हैं। क्लास की लोकेशन कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? हैरोल्ड आगे चलता है और यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में पहुंच जाता है। वो यहाँ वहाँ देखता है और इतने सारे लोगों को देखकर परेशान दिखाई देता है। नो चॉइस, किसी से तो पूछना ही पड़ेगा। हैरोल्ड एक लड़के को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। वो लड़का हैरोल्ड को गुस्से से देखता है और हैरोल्ड चुपचाप आगे चला जाता है। रुक, अपुन को इग्नोर करेगा तू? अपुन तेरा लेफ्ट हैंड तोड़ के राइट हैंड में जोड़ देगा। हैरोल्ड पीछे मुड़ता है और उस लड़के को हैरान होकर देखता है। अपुन को तेरी ये देखने का स्टाइल पसंद नहीं आया। लुक का एंगल चेंज कर, नहीं तो अपुन तेरे फेस का डिजाइन चेंज करके रख देगा। लुक तो तुमने मुझे रॉन्ग दिया, मैंने इग्नोर कर दिया तो भी तुम्हें प्रॉब्लम थी।
अब इग्नोर नहीं कर रहा हूँ तो भी मसला है। ये चुप, ज्यादा मत बोल रही। वो कौन है रे? तेरे को कभी पहले देखा नहीं मैंने। क्या पढ़ता क्या है तू? अजीब बंदा है, बगैर रीजन के लड़ना शुरू हो गया। हैरल्ड ऑस्टिन, आज फर्स्ट डे है मेरा। अच्छा, न्यू स्टूडेंट है। तेरे को यहाँ के रूल किसी ने बताया या नहीं? तेरा थोपड़ा देख के नहीं लगता किसी ने तेरे को बताए होंगे। अच्छा चल, अपन बताता है तेरे को। वो लड़का अपने हाथ अपने सीने पर मारता है और अपने एक हाथ की 4 उंगलियां हैरल्ड को दिखाता है। अपन इधर 4 साल से रह रहा है। तेरे को इधर रहना है ना, तो अपन की बात माननी पड़ेगी। इधर स्टीवन यानी कि अपन का राज चलता है। अगर तू अपन की बात नहीं माना तो अपन तेरी लाइफ में गड़बड़ करके रख देगा। एक और लड़का स्टीवन के पीछे आकर खड़ा होता है और गर्दन के पीछे से उसे पकड़ के दूसरे हाथ से उसके सर पे एक थप्पड़ मारता है। क्यों रे, तेरी बात माननी होगी, ज़्यादा नहीं बोल रहा है तू। वो लड़का स्टीवन को धक्का देकर साइड पे करता है और स्टीवन जल्दी से 2 कदम पीछे हो जाता है। सॉरी बॉस, अपन थोड़ा ज़्यादा फॉर्म में आ गया था। स्टीवन हैरल्ड की तरफ मुड़ता है। मेरा मतलब ये था कि इधर रहना है तो मेरी नहीं, अपन के बॉस की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो। वो लड़का स्टीवन को एक लात मारकर नीचे गिरा देता है। अब उनका नाम फ्रैंकलिन है। अब उन पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप गुंडा है और ये स्टीवन है, अब उनका राइट हैंड। ए, तू राइट में भी खड़ा हो ना बेवकूफ। स्टीवन जल्दी से जमीन से उठकर फ्रैंकलिन के सीधे हाथ पर खड़ा हो जाता है। इधर क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, सब अपन की मर्जी से होता है। अपन के मवाली अपन को फ्रैंकी भाई कहते हैं और हाँ, अपन को सिर्फ यस्सर सुनने की आदत है। समझा क्या? बात समझ गया, सब समझ गया। बस एक क्वेश्चन है, आज फर्स्ट डे है मेरा, कौन सी जगह कहाँ है कुछ नहीं पता। क्लास स्केड्यूल है मेरे पास, अगर क्लास की लोकेशन बता दो तो। न्यू है, शकल से भी बेचारा दिखता है। अब उन तेरे को रास्ते में छोड़ देगा इस टाइम। उधर देख, उधर लेफ्ट में तीसरी बेंच पे। हैरल्ड की नज़र उस बेंच पर पड़ती है जहां जेनिफर, ओलिविया और रोमा बैठी हुई होती हैं। उधर जो ब्लू ड्रेस वाली लड़की है। हाँ तो फ्रैंकलिन पानी की एक बोतल हैरल्ड की तरफ बढ़ाता है। ये बोतल है और जाके उसके मुंह पे मार, इधर तक आवाज आनी चाहिए, समझा क्या? पर मैं ऐसा क्यों करूं? तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? ना, मैं तो नहीं करूंगा। ए, फ्रैंकी भाई को रिफ्यूज करेगा तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। हैरल्ड मुस्कुराता है। घर क्या लोगे तुम लोग? फ्रैंकलिन 2 कदम आगे चलता है। अब उनके हर क्लास में, हर बेच में कॉन्टेक्ट है। अब उन तेरा असाइनमेंट चोरी करवा देगा और तेरा क्लास में मजाक बना देगा। पूरी यूनिवर्सिटी में पब्लिक तेरे को तंग करेगी। अगर तू रिफ्यूज करेगा तो अपन तेरे को मारेगा। अपना सिर्फ यही बंदा नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी में अपुन के मवाली है। अपुन एक सीढ़ी बजाएगा और अपना पूरा गैंग तेरे को मारने के लिए आएगा। तो बता, बोतल मारेगा या खुद मार खाएगा? हैरल्ड इधर उधर देखता है। इससे पंगा नहीं ले सकता। अगर मैंने इसके ग्रुप को पीट दिया तो लोग सवाल करने लगेंगे, और अगर नहीं पीटा तो ये लोग मुझे पीट देंगे। दोनों कंडीशंस में मसले हो जाएंगे। हैरल्ड कुछ देर सोचता है। क्लास की लोकेशन तो बता दो पहले। पहले काम कर गया, फिर अपन खुद लेके जाएगा तेरे को क्लास में। हैरल्ड हार कर चुपचाप फ्रैंकलिन से बोतल ले लेता है और बेंच की तरफ बढ़ता है। वो तो यहाँ आ रहा है, फ्रैंकलिन उससे करवाना क्या चाह रहा है? बॉटल वाला प्रैंक बहुत कॉमन है। आई स्वेयर अगर इसने कोई हरकत की, मैं इसका और फ्रैंकलिन दोनों का मुंह तोड़ दूँगी। हैरल्ड बेंच के करीब आकर रुकता है और जेनिफर की तरफ देखने लगता है। हाय। हाय। हैरल्ड नर्वसली यहाँ वहाँ देखता है, जैसे उसे डर लग रहा हो। हाय से आगे भी तो बोलो,
या सिर्फ जेनिफर को हाई करने आए थे? नहीं, हाय कहने नहीं आया था। वो एक्चुअली हैरोल्ड तेजी से जेनिफर को बॉटल देता है और 2 कदम पीछे चलता है। ये बॉटल तुम्हें देनी थी। एक्सक्यूज मी, हम सब देख रहे थे। फ्रैंकलिन ने ये बॉटल तुम्हें दी और अब तुम इसे जेनिफर को क्यों दे रहे हो? आई स्वेयर, अगर तुम अपने बदले जेनिफर को किसी प्रैंक में फंसा रहे हो। आई थिंक यू मिसअंडरस्टैंड। मुझे फ्रैंकलिन ने कहा कि मुझे ये बॉटल देकर आना है। जेनिफर हैरोल्ड को हैरानियत से देखती है। बॉटल देकर आओ, जस्ट इतना ही कहा उसने तुम्हें? ये तो इतनी बड़ी बात नहीं। फ्रैंकलिन यूजुअली नए स्टूडेंट से कुछ उल्टा ही करवाता है। सो बॉटल डिलीवरी से उसका क्या मतलब हो सकता है? वेट, आर यू श्योर फ्रैंकलिन ने यही कहा था? उसके एग्जैक्ट वर्ड्स यही थे? एग्जैक्ट वर्डिंग में तो उसने कहा था कि मुंह पे बॉटल मार के आना। जेनिफर के मुंह पे बॉटल मारनी थी? ओके, आई गेस ये डिफिकल्ट टास्क है, बट तुमने तो ये नहीं किया। कर तो दिया, अभी तो बॉटल दी। जेनिफर अपना हाथ उठाकर कोई चीज़ फेंकने का इशारा करती है। उसने कहा मारो और तुमने सिर्फ बॉटल दी। डू यू सी द प्रॉब्लम? पर वो तो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल होता ना। आई एम श्योर फ्रैंकलिन का वो मतलब नहीं होगा। आफ्टर ऑल लोग गुस्से में कहते हैं ना कि पैसे उसके मुंह पर मार के आना, फिर एक्चुअल में थोड़ी मारते हैं, सिर्फ देते हैं ना। कीपिंग दैट इन माइंड, आई एम श्योर सेम कॉन्सेप्ट बॉटल पर भी अप्लाई होता है। हैरोल्ड मुस्कुराता है। वो तीनों लड़कियां दूसरी तरफ मुड़कर हंसने लगती हैं और हैरोल्ड कन्फ्यूजन में खड़ा रहता है। जेनिफर बॉटल हैरोल्ड की तरफ करती है और हैरोल्ड बॉटल ले लेता है। क्या फर्स्ट टाइम इस तरह का कुछ करने को कहा गया तुमसे? हाँ, ऐसा करने को फर्स्ट टाइम कहा गया मुझसे। लॉजिक मुझे अभी भी समझ में नहीं आई। आई मीन, बॉटल देने तो वो खुद भी आ सकता था, मुझे भेज कर क्या प्रूफ करना चाहता था? समझ जाओगे, कुछ दिन यहाँ पे रहोगे ना, स्लोली स्लोली सब समझ जाओगे। फिलहाल जाओ और ये बॉटल फ्रैंकलिन को वापस दे दो। हैरोल्ड चुपचाप वापस मुड़ता है और फ्रैंकलिन की तरफ बढ़ता है, जो गुस्से से स्टीवन के साथ खड़ा होकर हैरोल्ड का इंतज़ार कर रहा होता है। वो लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर हंसने लगती हैं। इसने हाई स्कोर किया है, यकीन नहीं होता। ये तो टोटली बेवकूफ़ लगता है। सरकेज़म और एक्चुअल स्टेटमेंट में भी फ़र्क समझ नहीं आया इसे। हाउ डम। एक प्रैंक तो बनता है इस पे। एक बार चांस तो मिली। इसे गलत क्लास में भेज देंगे। पहले तो क्लास को इंटरप्ट करने के लिए टीचर से डांट सुनेगा और फिर सही क्लास में जाएगा तो लेट आने के लिए फ्री में सुनेगा। एनीवेज, क्लास के लिए लेट हो रहा है। कम ऑन, लेट्स गो। तुम लोग जाओ, मैं 2 मिनट्स में आती हूँ। रोमा और ओलिविया वहाँ से चली जाती हैं और जेनिफर दूसरी तरफ मुड़कर देखती है, जहाँ हैरोल्ड फ्रैंकलिन और स्टीवन के साथ बात कर रहा होता है। ये बेवकूफ़ है रे, या मार खाने का शौक है? तेरे से जो कहा गया वो क्यों नहीं किया तूने? कर तो दिया, अब उसने बॉटल वापस दे दी तो मैं क्या करूं? क्यों बे? तेरे को कहा था बोतल मार के आना, तूने क्या किया? एक्चुअल में बॉटल मारनी थी। फ्रैंकलिन गुस्से से हैरोल्ड को कंधे से पकड़ के धक्का देता है। जब बोला ना मार के आ तो मार के आ। पर वो तो काफी डिसरिस्पेक्टफुल होता। मुझे लगा मार के आने से तुम्हारा मतलब है बॉटल दे कर आओ। मुझे क्या पता था कि एक्चुअल में उसे बॉटल मारनी है। अपन को तेरा फट्टा समझ में नहीं आया। अपन के साथ तो डबल मीनिंग अप्लाई करेगा ना तो अपन के हाथ का डबल मार खाएगा। अपन जैसा बोले ना तू वैसा ही कर। अब ऐसा कर, जा। और फ्रैंकलिन गुस्से से हैरोल्ड को देखता है। उन्होंने अपन का प्रैंक खराब कर दिया। अभी जा, अपन तेरे को ब्रेक टाइम में देगा। चलता बन। पर क्लास की लोकेशन तो बता दो। एक बार बोला समझ लिया था तेरे को। चल निकल, अपने आप ढूंढ। हैरोल्ड के चेहरे पे गुस्सा ज़रूर आता है, मगर वो बगैर कुछ कहे दूसरी तरफ चलने लगता है। ओए सुन, अबे रुक। हैरोल्ड फ्रैंकलिन की तरफ मुड़ता है और फ्रैंकलिन ज़ोर से वो बॉटल हैरोल्ड की तरफ फेंकता है।
बॉटल सीधा जाकर हैरल्ड के मुंह पे लगती है। जब अपन बोले बोतल मारने का तो ऐसे मारने का, समझा? चल अभी चलता बन। स्टीवन और फ्रैंकलिन वहाँ से चले जाते हैं और हैरल्ड हैरान होकर कुछ देर वहीं खड़ा रहता है। वियर्डोस, यूनिवर्सिटी में सबसे इरिटेटिंग चीज़ है ये लोग। हैरल्ड जेनिफर की तरफ मुड़ता है और फिर अपना क्लास स्केड्यूल ज़मीन से उठाता है। आई गेस थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया। बॉटल मारनी थी, देनी नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही मना कर देता। मना करते तो तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। डजंट मैटर। मुझे लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाया गया, उनके साथ मिसबिहेव करना नहीं। जो होता देखा जाता। एनीवेज, तुमने रिसेप्शन पर अप्रोच क्यों नहीं किया? यूनिवर्सिटी न्यू स्टूडेंट्स के लिए गाइड्स प्रोवाइड करती है और रिसेप्शन से कोई भी तुम्हारे साथ आकर तुम्हें क्लासेस दिखा देता और यूनिवर्सिटी का टूर भी करवा देता। मुझे नहीं पता था कि ये सब भी होता। एक्चुअली मुझे कल ही पता चला कि मेरा एडमिशन कंफर्म्ड है। एंड आई गेस एक्साइटमेंट की वजह से मैं नेसेसरी डिटेल्स पर रिसर्च करना भूल गया। हैरल्ड फिर से अपना क्लास स्केड्यूल खोल के देखता है। मैं आई लुक? हैरल्ड वो पेपर जेनिफर को देता है। कुछ देर तक जेनिफर वो स्केड्यूल पढ़ती है और फिर वो पेपर हैरल्ड को वापस कर देती है। कम ऑन, तुम्हारी और मेरी फर्स्ट क्लास सेम है। नेक्स्ट क्लास के लिए तुम्हें क्लास के बाद गाइड करूँगी। फॉर नाउ फॉलो मी। थैंक्स। बाय द वे, आई एम जेनिफर ब्लैकस्टोन। हैरल्ड और जेनिफर वहाँ से एक साथ निकलते हैं और ग्राउंड से बाहर निकलकर बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहाँ क्लासरूम्स के बंद दरवाजे नज़र आते हैं। एक क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं। हैरल्ड अकेले एक बेंच पर बैठे हुए डेस्क पर रखी हुए रजिस्टर पर कुछ नोट्स लिखता है। कुछ बेंचेस छोड़कर ओलिविया, जेनिफर और रोमा एक साथ बैठी हुई होती हैं। सामने दीवार पर लगे प्रोजेक्टर पर विलियम शेक्सपियर की स्लाइड्स चलती नज़र आती हैं। क्लास के ख़त्म होते ही स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं। हैरल्ड रजिस्टर को बैग में रख के दरवाजे की तरफ बढ़ता है, जहां जेनिफर खड़ी होती है। स्केड्यूल? हैरल्ड उसे अपना स्केड्यूल देता है। रोमा और ओलिविया आकर जेनिफर के साथ खड़ी होती हैं। मैथ क्लास है नेक्स्ट। हमारे पास फ्री टाइम है। तुम्हारी क्लास भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जस्ट यहाँ से बाहर निकल के लेफ्ट टर्न लेना और फिर स्ट्रेट जाके राइट टर्न। पहली क्लास जो है उसमें चले जाना। बट रोमा, वो क्लास तो... अरे नो प्रॉब्लम, आफ्टर ऑल ये न्यू है ना, हम सबको इसकी हेल्प करनी चाहिए। तुम जल्दी जाओ वरना लेट हो जाओगे। हैरल्ड अपना स्केड्यूल जेनिफर से वापस लेता है, जो कि कुछ परेशान दिखाई देती है। थैंक्स आई गेस। हैरल्ड क्लास से बाहर निकलता है और जेनिफर रोमा की तरफ मुड़ती है। रोमा, तुम्हें पता है कि वहाँ पे मैथ्स की क्लास नहीं है। वहाँ पे तो अभी हिस्ट्री की क्लास चल रही होगी ना, तो तुमने उसे वहाँ पे क्यों भेजा? रॉन्ग क्लास है इसीलिए तो भेजा। मैंने कहा था ना, एक प्रैंक तो बनता है इस पे। बाय द वे, क्लास में तो वो तुम्हारे साथ आया था जेनिफर, तुमने प्रैंक क्यों नहीं किया? जेनिफर क्लास से बाहर निकलती है। रोमा और ओलिविया उसके साथ चलने लगती हैं। वो पहले ही इतना कंफ्यूज लग रहा था। उसे ये तक नहीं पता कि न्यू स्टूडेंट्स रिसेप्शन पे जाके हेल्प मांग सकते हैं। आई थॉट उस पर प्रैंक करके वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। हैरल्ड चलता हुआ एक क्लास के करीब पहुंचता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। यस, बोलें। मैम, हैरल्ड ऑस्टिन। सॉरी फॉर बीइंग लेट। मिस्टर ऑस्टिन, आप तो इस हिस्ट्री के बैच में है ही नहीं। हिस्ट्री? बट आई थॉट ये मैथ क्लास है। यहाँ हिस्ट्री की क्लास चल रही है और वो भी ख़त्म होने वाली है। एक लड़का अपनी सीट से उठकर हैरल्ड की तरफ आता है। मैम, मेरी नेक्स्ट क्लास मैथ की ही है। आई थिंक हैरल्ड एंड मैं सेम क्लास में ही हैं। इफ़ यू डोंट माइंड मैं इसके साथ चला जाऊँ? वो लड़का टीचर के कुछ कहने से पहले ही क्लास से बाहर निकल जाता है। हैरल्ड कुछ सेकंड्स वहाँ खड़ा रहता है और फिर उस लड़के के पीछे जाता है। हेल्प के लिए थैंक्स। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुम जिस टाइम क्लास में आए उसी टाइम होमवर्क मिलने वाला था।
अब मैं तो तुम्हारे साथ आ गया तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये कह सकता हूँ कि मैंने होमवर्क नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। वो लड़का मुस्कुराकर हैरल्ड की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। आर्थर जैक्सन कहते हैं मुझे। हैरल्ड आर्थर से हाथ मिलाता है। हैरल्ड ऑस्टिन, नाइस टू मीट यू। वो दोनों कुछ देर चलते हैं और फिर एक क्लास के अंदर जाकर बैक रो में बैठ जाते हैं। तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुम वही बंदे हो ना जिसने एंट्री टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर किया है? तुम्हें ये कैसे पता? टीचर्स ने कल अनाउंसमेंट की थी कि कल से एक न्यू स्टूडेंट यूनिवर्सिटी अटेंड करेगा। काफ़ी इम्प्रेस है तुमसे टीचर्स। पर तुम उस क्लास में आए क्यों जब मैथ क्लास थी तुम्हारी? एक स्टूडेंट ने कहा कि वहाँ जाना है तो मैं चला गया। मुझे नहीं पता था कि वो रॉन्ग क्लास है। मतलब तुम्हें किसी ने प्रैंक कर दिया? फ्रैंकलिन तो नहीं था वो? ना, लेकिन उससे पहले मिल चुका हूँ। उसने कहा एक लड़की के मुंह पर बॉटल मार के आओ। मुझे लगा बॉटल देकर आना। उसी की फ्रेंड ने प्रैंक कर दिया। आर्थर हैरल्ड को हैरान होकर देखता है। जब उसने तुम्हें कहा कि मार के आओ तो तुम्हें ये क्यों लगा कि देख के आना है? जाने दो। क्लास में एक और लड़का आता है और फिर हैरल्ड और आर्थर के साथ आकर बेंच पे बैठ जाता है। वो लड़का आर्थर के कंधे पर हाथ रखता है। हिस्ट्री की क्लास से जल्दी कैसे निकल गए? यूजुअली तो मैम क्लास ख़त्म होने के 5 मिनट बाद तक नहीं छोड़ती। हैरल्ड की वजह से इसे किसी ने प्रैंक करके गलत जगह भेज दिया और मैं इसे सही क्लास दिखाने के बहाने जल्दी खिसक गया। पर्सियस स्मिथ, मिलकर अच्छा लगा तुमसे। पर्सियस हैरल्ड की तरफ देखता है। वो दोनों हाथ मिलाते हैं। हैरल्ड ऑस्टिन। हैरल्ड, पर्सियस और आर्थर यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बैठे हुए होते हैं। एटलीस्ट अब तुम्हें कोई प्रैंक नहीं कर पाएगा। पूरी यूनिवर्सिटी घूम ली है तुमने। अब तो तुम जहाँ जाना चाहो खुद ही जा सकते हो। खुद क्यों जाएगा? हम साथ जाएंगे। इसके फ्रेंड है हमारा। ठीक है, आज फर्स्ट टाइम मिले हैं बट जितना भी टाइम स्पेंड किया है मज़ा आया है। एब्सोल्युटली अग्रीड। वो तीनों बाहर निकलते हैं और ग्राउंड की तरफ चलते हैं। हैरल्ड इधर उधर देखता है जहाँ कई स्टूडेंट्स डिफरेंट गेम्स खेलते हुए नज़र आते हैं। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो। अंदाज़ा गलत तो नहीं तुम्हारा? आज से पहले अचानक से एक लड़का भागता हुआ आता है और पर्सियस से टकरा जाता है। स्टीवन। ओए! स्टीवन और पर्सियस ज़मीन पर गिरते हैं। स्टीवन जल्दी से उठ जाता है। स्टीवन पर्सियस को कॉलर से पकड़कर उठाता है और उसकी कमर पर थप्पड़ मारने लगता है। कोई नहीं, सॉरी बोल सॉरी, अभी बोल, जल्दी बोल। स्टीवन पर्सियस को बोलते बोलते मारता है। ये देखकर हैरल्ड और आर्थर तेजी से आगे बढ़ते हैं। और स्टीवन, पर्सियस की गलती नहीं। तू खुद देखे बगैर भाग रहा था तो यही होगा ना? चुप कर, डेढ़ फुटिए, नहीं तो अपन तेरे को डंपस्टर में फेंक देगा। ऐसे कैसे फेंक देगा? सॉरी, तुझे बोलना चाहिए। बोला ना चुप कर, डेढ़ फुटिए। हाइट का मजाक उड़ाता है तेरी तो। आर्थर तेजी से स्टीवन की तरफ भागता है। स्टीवन पर्सियस को एक जोरदार मुक्का मारकर साइड पर फेंकता है। आर्थर स्टीवन को लात मारने की कोशिश करता है मगर स्टीवन उसकी टांग पकड़कर दूसरे हाथ से उसके पेट पर मुक्का मारता है। स्टीवन आर्थर को दोनों हाथों से उठाकर फेंक देता है। आर्थर उड़ता हुआ जाकर पर्सियस से टकरा जाता है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। हैरल्ड के चेहरे पे गुस्सा उभरता है। वो स्टीवन की तरफ बढ़ता है। अब तू बोल सॉरी, नहीं तो अपन तेरे को भी मारेगा। तीनों की तरफ से सॉरी बोल। गलती तुम्हारी है, फिर भी तुमने मेरे दोस्तों को मारा और अब चाहते हो कि मैं सॉरी कहूँ? नहीं, मैं नहीं कहूँगा। तुम बुलवा के दिखाओ। स्टीवन हैरल्ड को मारने की कोशिश करता है मगर हैरल्ड आसानी से उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। स्टीवन अपने हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं होता। छोड़ अपन को, अब भी छोड़। अपन ने तेरे को बोला नहीं तो अपन का चलता है। अपन ने बोला छोड़ मतलब अब भी छोड़। वो हैरल्ड के पेट पर तेजी से लातें मारता है मगर हैरल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तालियां बजाने लगते हैं और हैरल्ड यहाँ वहाँ देखता है। लोगों के सामने अपने पावर्स को शो ऑफ नहीं कर सकता मैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। हैरल्ड की गफलत का फ़ायदा उठाकर स्टीवन उसे एक लात मारता है और अपने आप को छुड़वा लेता है। वो हैरल्ड को उठाकर फेंकता है और हैरल्ड उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। अपन पहले एक्टिंग कर रहा था,
लेकिन इधर अपुन की ही चलती है। अबे चुप। फ्रैंकलिन तेजी से आकर स्टीवन को एक मुक्का मारता है। नेक्स्ट टाइम तूने इसको 1 मिनट में नहीं पिचका ना तो अपुन तेरे को परमानेंटली पिचका देगा, समझा क्या? अभी चल। हैरोल्ड जमीन पर गिरे हुए फ्रैंकलिन और स्टीवन की तरफ गुस्से से देखता है। एक बार अकेले मिले तो सही, फिर बताता हूँ। मेट्रोनम की बीट पर मारूंगा, फिर देखते हैं कौन किसे सॉरी बोलेगा। आर्थर और पर्सियस उठकर खड़े हो जाते हैं। उनके कपड़े मिट्टी से भरे हुए होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर उन्हें घेर लेते हैं। ओए भागो सब के सब, पहले ही मार खाई है, अब बैठ के स्टोरी भी सुनाएं कि मार क्यों खाई है। निकलो सारे। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। पर्सियस और आर्थर यहाँ वहाँ देखते हैं। ओए हैरोल्ड कहाँ गया? उसका तो नहीं पता, मगर सामने देखो। उनकी नज़र सामने पड़ती है जहाँ से जेनिफर, ओलिविया और रोमा भागती हुई आती हैं। क्या हुआ यहाँ? तुम दोनों की ऐसी हालत कैसे हो गई? लड़ाई की होगी दोनों बेवकूफ़ों ने किसी से। वेल, हमारे साथ एक तीसरा बेवकूफ़ भी था। वो सब हैरोल्ड की तरफ देखते हैं। हैरोल्ड ज़मीन से उठकर खड़ा हो जाता है। हैरोल्ड यहाँ से वहाँ देखता है और फिर मुस्कुराता है। हाय अगेन आई गेस। वो अचानक से अपने हाथ की उंगलियां रोमा की तरफ करता है। यू प्रैंक्ड मी। वेट, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? क्लास स्टार्ट होने से पहले मिल चुके हैं। वेट, तो तुम्हें जब किसी ने कहा कि तुम्हें किसी ने रॉन्ग क्लास बताई, तुम्हारा मतलब था? वो सब रोमा की तरफ देखते हैं जो यहाँ वहाँ नर्वसली देखती है। छोटा सा ही तो प्रैंक था, जाने दो। चलो, एक तरह से अच्छा है कि तुम लोग आपस में पहले मिल चुके हो। वो हैरोल्ड की तरफ मुड़ता है। मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ फ्रेंड्स से मिलवाना है। वेल, इन्हीं तीनों से मिलवाना था। गुड टू मीट यू। आई एम ओलिविया ग्रेस। रोमा जॉनसन। हैरोल्ड ऑस्टिन। नाइस टू मीट यू बोथ। प्रैंक के लिए सॉरी हैरोल्ड। तुम्हारे प्रैंक की वजह से आर्थर से इनकाउंटर हो गया, तो आई बिलीव जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। कम ऑन, लाइब्रेरी में चल के बैठते हैं। यहाँ पे खड़े रहे तो फिर किसी से लड़ाई हो जाएगी। इस बार मिले तो सही, मैं दोनों को अकेले मारूंगा। वो पूरा ग्रुप आगे चलता है और आर्थर पीछे पीछे दौड़ता है। ओए, इग्नोर नहीं करो मुझे, मैं सच में मारूंगा, तोड़ फोड़ दूंगा, एक हाथ से दोनों को पीट दूंगा। लाइब्रेरी में एक बड़े टेबल के करीब वो पूरा ग्रुप कुर्सियों पर बैठा होता है। उस स्टीफन ने बहुत मारा यार। उसे छोड़ो, तुम ये पूरी लड़ाई होने से पहले कुछ बता रहे थे हैरोल्ड। हाँ, मैं कह रहा था कि ये सब गेम्स वगैरह और इतने सारे लोग एक साथ एक ही जगह पर, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसा क्यों? क्या तुम ज़्यादा टाइम घर में स्पेंड करते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपना ज़्यादा टाइम तो घर से बाहर ही स्पेंड किया, लेकिन मैं जिस एरिया में रहता था दैट वाज अ रूरल एरिया, तो इतने सारे लोग नहीं रहते थे वहाँ। पर ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ तुमने लोगों को गेम्स वगैरह भी खेलते नहीं देखा? रहते कहाँ थे तुम, और अब कहाँ क्यों नहीं रहते? मेरा घर एक जंगल के करीब एक छोटे से टाउन में था। कोई 4 से 5 फैमिलीज रहती होंगी वहाँ। मैं अपनी मॉम के साथ रहता था। यहाँ शिफ्ट यूनिवर्सिटी की वजह से किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम कल ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, उससे पहले हम वहीं रहते थे। वॉट अबाउट योर एजुकेशन? इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तो अच्छी खासी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, एंड आई डोंट थिंक ऐसे एरिया में इतनी आसानी से एडमिशन मिलता होगा। होम स्कूल हूँ मैं। मेरी मॉम ने मुझे एजुकेट किया। ग्रेड चेंजिंग के लिए मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देता था। इन्विजिलेटर्स मुझे कैमरा के थ्रू मॉनिटर करते थे और मैं एग्ज़ाम्स लिखकर सबमिट कर देता था। अपनी पूरी लाइफ छोड़कर यहाँ आना डिफ़िकल्ट होगा तुम्हारे लिए। नॉट एग्जैक्टली। कुछ भी नहीं था वहाँ मेरे लिए। कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ करने को नहीं, बस मैं, जंगल और जंगल में बसने वाले जानवर और परिंदे। यहाँ आकर खुश हूँ मैं। सब कुछ नया ज़रूर है, लेकिन बहुत एक्साइटिंग है।
तो इसीलिए तुम्हें सुबह फ्रैंकलिन की बात समझ नहीं आई, बिकॉज तुम्हारा लोगों से इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है, तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे एज के लोग कैसे बिहेव करते हैं। एग्जैक्टली लोगों के बिहेवियर को समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। पता है क्या, मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। आप तुम्हें पूरा का पूरा शहर घुमाते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं जाते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। क्या कहते हो? ओए दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, मज़ा आएगा। यहाँ अम्यूज़मेंट पार्क्स, थिएटर्स और पता नहीं क्या क्या है। तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है हेरल्ड। आई थिंक हमें आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। यूनिवर्सिटी के बाद सब कहीं चलते हैं। पर जाएंगे कहाँ? टावर चलते हैं। गुड आइडिया, मज़ा आएगा। टावर? पर वहाँ हम करेंगे क्या? पैसिफिक टावर यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उसमें शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। इतना ही नहीं, वहाँ रेस्टोरेंट्स, थिएटर और भी काफ़ी कुछ है। सबके लिए कुछ ना कुछ है वहाँ। चलो देन, इट्स डिसाइडेड। यूनिवर्सिटी के बाद वहीं चलते हैं। हैरल्ड हैरानियत के आलम में इधर उधर देखता है। उसकी आंखें मिली सेकेंड्स में यहाँ से वहाँ घूमती हैं और वो हर किसी चीज़ को इंतहाई हैरत से देखता है। जस्ट अमेजिंग। कैसा एक्सपीरियंस है देन? आई एम श्योर यू आर फीलिंग सरप्राइज। I couldn't agree more. मैंने कभी भी इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे। और ये बिल्डिंग, माय गॉड, यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं कि वाओ। अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है। जब तुम किसी अम्यूज़मेंट पार्क के राइड्स देखोगे तब तो तुम शायद शौक होकर बेहोश ही हो जाओगे। हैरल्ड की नज़र एक दुकान पर पड़ती है जिसके अंदर ग्लास से बने शहर की बिल्डिंग्स के स्कल्पचर्स डिस्प्ले किए हुए होते हैं। वो सब हम बाद में देखेंगे, फिलहाल तो मुझे वो देखना है। हैरल्ड तेज़ी से दुकान की तरफ दौड़ता है। पर्सियस उसके पीछे जाता है। ओए हैरल्ड, रुक तो जाओ। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। फर्स्ट टाइम ये सब देख रहा है। आई डोंट थिंक और कोई रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। एनीवेज चलो जल्दी उसके पीछे। अगर वो इधर उधर गुम हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। एक तो बिल्डिंग भी इतनी बड़ी है और ऊपर से उसे पता भी नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ है। वो सब उस दुकान के अंदर जाते हैं जहां हैरल्ड एक बिल्डिंग के स्कल्पचर को गौर से देख रहा होता है। ये स्कल्पचर एक बिजनेस कंपनी के हेडक्वार्टर्स का है। काफ़ी रियलिस्टिक है। और इसके साथ वाला हमारी यूनिवर्सिटी का है ना? ये एग्जैक्ट सेम मेरे घर पे भी रखा है। मेरे डैड को इन चीज़ों का काफ़ी शौक है। वो सब दुकान से बाहर निकलते हैं और इधर उधर घूमते हैं। हैरल्ड जगह जगह रुककर हर चीज़ को गौर से देखता है। वो आगे देखता है जहां बाकी सब आगे चल रहे होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चलता है और यहाँ वहाँ देखता रहता है। वो एस्केलेटर्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि दूसरे फ्लोर पर जा सके। हैरल्ड अचानक से रुक जाता है और हैरत भरी निगाहों से सबको एस्केलेटर से ऊपर जाते हुए देखता है। वो ऊपर देखता है और फिर दोबारा एस्केलेटर को देखता है। वो अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोलता है, मगर उसकी आंखों के सामने नज़ारा वही रहता है। हैरल्ड, क्या हुआ? चलो ना। पर कैसे? वो अपना हाथ उठाकर ऊपर ले जाता है। यहाँ से लोग ऐसे कैसे ऊपर चले गए? चले बगैर? मूविंग स्टेयर्स? वाह। अरे ये एस्केलेटर्स हैं, इन पर पाँव रखते ही तुम ऊपर के फ्लोर पे पहुंच जाते। कम ऑन, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। हैरल्ड एस्केलेटर से अपनी नज़रें हटाता है और इधर उधर देखता है। उसको उसके दोस्तों में से सिर्फ जेनिफर खड़ी हुई नज़र आती है। पर क्या ये सेफ है? अगर ऊपर ले जाते वक्त ये ख़राब हो गई तो? अरे इट्स परफेक्टली सेफ, कुछ नहीं होता। कम ऑन। जेनिफर आगे बढ़ती है और हैरल्ड हिचकिचाकर आगे बढ़ता है। वो एस्केलेटर पर पाँव रखता है। एस्केलेटर ऊपर चलने लगती है और हैरल्ड हैरान रह जाता है। एस्केलेटर के रुकते ही हैरल्ड आगे चलता है जहां बाकी सब इंतज़ार कर रहे होते हैं। किधर गए थे तुम लोग? हैरल्ड का एस्केलेटर पर फर्स्ट एक्सपीरियंस मिस कर दिया तुम लोगों ने। ओ हाँ, मैं तो भूल गया था। तुमने फ़र्स्ट टाइम ऐसे ट्रैवल किया होगा। एक्सपीरियंस तो बताओ। अभी कुछ मत पूछो। एक साथ इतना कुछ देखने को मिला है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
वो सब इधर उधर घूमते हैं। हैरोल्ड की नज़र एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप पे पड़ती है जहाँ एक ग्रैंड पियानो पड़ा होता है। बाकी सब आगे चलते हैं मगर हैरोल्ड दुकान के अंदर जाता है। हैरोल्ड पियानो के करीब जाता है। हैरोल्ड तेज़ी से दुकान से बाहर निकलता है और यहाँ वहाँ देखता है। लोग खौफ से इधर उधर भागने और चीखने लगते हैं। 4 लोग हाथों में पिस्टल्स लिए हुए आगे बढ़ते हैं और लोगों पर निशाना तानते हैं। एक और आदमी लोगों से उनके पैसे, फ़ोन और ज्वेलरी लेता है और एक बॉक्स में जमा करता है। एक आदमी हवा में गोली चलाता है और लोग खौफ से कांपते हुए एक जगह खड़े हो जाते हैं। एक बच्चा खौफ से रोने लगता है मगर पैसे कलेक्ट करने वाला आदमी उसे ज़ोर से एक थप्पड़ मारता है। उस बच्चे के साथ खड़ा आदमी गुस्से से आगे बढ़ता है मगर पिस्टल का निशाना बच्चे पर देखकर रुक जाता है। हैरोल्ड अपने हाथों को मुक्कों में बंद करता है। उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं। क्या फायदा है ऐसी ताकत का जो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल ही ना हो। आज मेरे सामने लोग तकलीफ में हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं और मैं चुपचाप खड़ा हूं। आज इन लोगों में से किसी की भी जान जा सकती है और मैं इन सबको बचाने की ताकत रखता हूं। और फिर भी अगर मैं कुछ ना करूं तो क्या फर्क रह जाएगा मुझ में और उनमें जो आज यहां नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं मुझ में और उनमें। वो अपने हथियारों से नुकसान पहुंचा रहे हैं और मैं कुछ ना करके कैसे रह पाऊंगा मैं, ये जानते हो कि ताकत रखने के बावजूद मैं जुल्म होते देखता रहा। कैसे? हैरोल्ड यहाँ वहाँ लोगों को देखता है। लोग चुपचाप खौफ से खड़े होते हैं। आज बच्चों की आंखों में आंसू हैं, मगर उन्हें रोना नसीब नहीं। लोग अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन जुल्म के जोर पर मजबूर हैं। आज जुल्म मासूमियत पर काबू पा सकता है लेकिन मैं इस सब को रोकने की ताकत रखता हूं। आज मैं अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करूंगा। आज कोई खौफ, कोई डर मुझे मेरी ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं रोकेगा, क्योंकि आज लोगों को मेरी जरूरत है। हैरोल्ड एक नीली रोशनी से पूरी तरह खुद को घेर लेता है और तेजी से आगे बढ़ता है। मॉम चाहती है कि मैं अपने पावर्स को छुपा कर रखूं और एक हद तक वो सही भी है। मुझे इन लोगों को इतनी तेजी से हराना होगा कि कोई टेक्नोलॉजी मुझे आइडेंटिफाई ना कर पाए। हैरोल्ड बिजली की तरह एक आदमी के पास पहुंचकर उसके हाथ पर मुक्का मारता है। उस आदमी के हाथ से बंदूक नीचे गिरती है और हैरोल्ड उसके सर पे एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। बाकी चोर खौफ से यहाँ वहाँ देखते हैं। हैरोल्ड एक और चोर की तरफ बढ़ता है। वो इतनी तेज़ी से यहाँ से वहाँ जाता है कि किसी को एक नीली रोशनी के सिवा कुछ नहीं दिखता। हैरोल्ड एक और चोर को मारकर बेहोश कर देता है। बाकी दोनों चोर गोलियां चलाने लगते हैं। हैरोल्ड अपनी रफ्तार बढ़ाता है और मिली सेकंड्स के अंदर सारी गोलियों को अपने हाथ में पकड़कर नीचे फेंक देता है। चोर खौफ से भागने लगते हैं मगर हैरोल्ड दोनों को मारकर बेहोश कर देता है। सामान कलेक्ट करने वाला आदमी तेज़ी से बॉक्स को नीचे फेंकता है और अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो तेज़ी से एग्जिट की तरफ बढ़ता है मगर अचानक से हैरोल्ड उसके सामने आकर उसे एक लात मारता है जिससे वो आदमी गिरकर बेहोश हो जाता है। हैरोल्ड तेज़ी से वहाँ से चला जाता है और एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। लोग यहाँ वहाँ देखते हैं मगर जब उन्हें कोई नज़र नहीं आता तो वो हार मान लेते हैं। चोरों को बेहोश देखकर लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। चलो, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। हैरोल्ड, ओए हैरोल्ड। हैरोल्ड पीछे मुड़ता है और अपने दोस्तों को अपनी तरफ भागते हुए देखता है। तुम सब ठीक हो? हम सब तो ठीक हैं, पर तुम कहाँ थे? हम सब तो साथ में थे लेकिन तुम कहीं मिल नहीं रहे थे। मैं यहीं था, उस म्यूजिक शॉप के अंदर था। गोलियां चलने की आवाज़ सुनी तो बाहर आ गया। तुम सब ने देखा उन चोरों के साथ क्या हुआ? मुझे तो देखकर भी यकीन नहीं हुआ। पहले वो चोर सबसे उनका सामान ले रहे थे और फिर एक एक करके सब गिरकर बेहोश हो गए। हाँ, एक ग्लो सी लाइट यहाँ से वहाँ जाती हुई दिखी। ऐसे लगा कि उस लाइट के टच करते ही चोर बेहोश हो गए। चलो कुछ देर कहीं बैठ जाते हैं। वो सब एक कैफ़े की तरफ चलते हैं। हैरोल्ड पीछे पीछे चलता है
जेनिफर अचानक से रुकती है और हैरोल्ड के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो कुछ देर कुछ नहीं कहती। बाकी सब कैफ़े के अंदर जाते हैं और जेनिफर हैरोल्ड की तरफ देखती है। तुम कुछ छुपा रहे हो। मतलब? मैंने देखा तुम्हें म्यूज़िक शॉप के अंदर जाते हुए जब फायरिंग हुई, और बाहर आते हुए भी देखा। बट गेस व्हाट? जेनिफर हैरोल्ड को गुस्से से देखती है और हैरोल्ड 2 कदम पीछे लेता है। एक सेकंड तुम वहाँ पे खड़े हुए और दूसरे सेकंड ही तुम वहाँ से गायब हो गए, और तुम्हारे वहाँ से जाते ही वो चोर गिरकर बेहोश होने लगे। तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? वेट, वो एक्चुअली वो मैं... इतना ही नहीं, तुम यहाँ कल ही शिफ्ट हुए हो और तुम्हारे आते ही इंसिडेंट हुआ है। आज से पहले तो कभी किसी क्रिमिनल को इस तरह नहीं पकड़ा गया। या तो वो भाग जाते हैं या तो पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन इस तरह खुद से बेहोश हो जाना और एक नीली रोशनी दिखाई देना, और ये सब तभी हो रहा है जब तुम इस सिटी में आए हो। है इसका कोई जवाब तुम्हारे पास? तुम यहाँ खड़े भी बिल्कुल चुपचाप थे, ऐसे ही जैसे कि तुम्हें बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा हो। इवन जब तुम म्यूज़िक शॉप से बाहर आए तब भी तुम्हें ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। मैंने खुद देखा। यू नो व्हाट, आई थिंक तुम्हारा इस पूरे इंसिडेंट से ज़रूर कोई लेना देना है। Oh damn.